नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर, हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वर्चुअल क्लासरूम में हम कक्षा 5वीं और हमारा जो विषय है आज का वो है हिंदी। इस हिंदी विषय का आज हम 11वां पाठ, जिसका नाम है मित्रता, यह पाठ आज हम सीखेंगे। इस पाठ का अध्ययन आज हम इस वीडियो क्लास में करेंगे। तो बच्चों, सुनो, समझो और बोलो। यह पाठ मैं आपको जब सिखाता हूं वह आपको अच्छी तरीके से सुनना है, इस पाठ को समझना है और बोलना है। बोलना है मतलब इस पाठ के माध्यम से जो भी प्रश्न यहाँ पर हमें बताए गए उनका सही सही उत्तर आपको देने के लिए, बोलने के लिए आना चाहिए। तो देखो बच्चों, मित्रता, ये जो पाठ है, यह पाठ एक नाट्य रूपी पाठ है। मतलब एक नाटक स्वरूप यह पाठ है। अगर हमारी पाठशाला शुरू होती होगी तो यह पाठ हम आपके ही कुछ बच्चों को यहाँ सामने बुलाकर यह पाठ का अध्ययन हम कर सकते थे, लेकिन अभी पाठशाला बंद होने के कारण यह पाठ मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में आपके कोई भी बड़े भाई या छोटे भाई बहन होंगे जिसको पढ़ाई करनी आती होगी, तो उनके माध्यम से यह नाट्य रूपी पाठ आप आपके घर में भी यह कर सकते हैं, इसका नाट्यीकरण। तो देखो बच्चों, देखते हैं इस पाठ में क्या क्या हमें बताया है। मित्रता कैसी होती है, या यह मित्रता की संकल्पना जो है इस पाठ के माध्यम से हमें कैसे बताई गई है, इसका अध्ययन हम इस पाठ में आज हम करेंगे। देखो बच्चों, एक खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान में कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। खेल का मैदान आपको भी मालूम है, आप खेलने के लिए बाहर जाते हो मैदान के ऊपर, तो वहां पे आप बातें करते हो। तो ऐसे ही बच्चे खेल के मैदान पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखो, पहला बच्चा है जिसका नाम है अर्नाल्ड। अर्नाल्ड नाम का जो बच्चा है वह कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूं। तो वो बच्चा वहां पे आता है और कहता है कि नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है और मैं छतरी तालाब उसके सामने रहता हूं। तो देखो बच्चों, आप भी किसी से अपना परिचय देते हो तो कहते हो कि मेरा नाम यह है, मतलब जो भी आपका नाम है ऐसा लेते हो। मैं लातूर जिले में संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर सिटी में ऐसे रहता, मेरा घर है, वहां पे मैं रहता हूं, या जो भी है आपके घर के सामने जो भी होगा या आसपास जो भी नगर या कोई पाठशाला होगी या कोई हॉस्पिटल होगा, इस तरीके से आप आपका पता बताते हैं। तो अर्नाल्ड भी ऐसे ही कह रहा है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है और मैं छतरी तालाब के पास रहता हूं। तो देखो, तबस्सुम नाम की एक लड़की है, वह बोलती है, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूं। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं कहां रहती हूं, पाठशाला के समीप रहती हूं। मतलब हमारी जो पाठशाला है उसके समीप, उसके आजू बाजू में मेरा घर है, ऐसे ही तबस्सुम नाम की लड़की बोलती है। तो बच्चों, आपको भी किसी ने अगर ऐसा प्रश्न पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो आपको भी यह सारी बातें आपको बतानी आनी चाहिए कि मेरा नाम, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम रवि है, मैं पाठशाला के समीप रहता हूं, मैं जो अस्पताल है जो भी आपके घर के सामने होगा उसके बाजू में रहता हूं। ऐसे आपको आपके जहां पर आप रहते हो उस सभी इलाके का पता आपको बताना आना चाहिए। तो देखो, क्षमा, सुनो, मैं क्षमा हूं, बाजार के पास रहती हूँ। क्षमा नाम की लड़की है, वो कहती है, सुनो, मेरा नाम क्षमा है और मैं बाजार के पास में रहती हूँ। मेरा नाम क्या है, क्षमा है और मैं बाजार के पास में रहती हूँ। तो विहंग नाम का एक लड़का है, वह आता है और वह कहता है, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। मतलब देखो, यहाँ पर सभी जो लड़के विहंग आने के बाद क्या कहता है कि नमस्ते, मेरा नाम विहंग है और मैं बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। ये सभी बच्चे आपस में अपना अपना परिचय दे रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं और वह
कहाँ रहते हैं, उनका घर का पता कहाँ है, इसके बारे में जानकारी सबसे पहले यह सभी बच्चे आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को दे रहे हैं। तो देखो अर्नाल्ड कहता है, देखो अभी पहला लड़का बोला अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा और विहंग, ये चार जो बच्चे हैं इन्होंने अपना अपना परिचय दिया है कि मेरा नाम यह है, मैं यहाँ पे रहता हूं। ऐसा परिचय देने के बाद जो पहले वाला लड़का था अर्नाल्ड नाम का, वह कहता है मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन। अर्नाल्ड कहता है कि मेरे घर में, मतलब मैं तो स्वयं रहता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे दादाजी रहते, मेरी माताजी रहती है, मेरे पिताजी रहते और मेरी छोटी बहन रहती है। इन सभी लोगों का मिलकर मेरा छोटा सा परिवार है, ऐसा यह अर्नाल्ड कहता है। देखो तबस्सुम क्या कहती है, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। तबस्सुम कहती है देखो मेरे घर में मेरे अलावा मेरी माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है और बुआ जी हमें ज्ञान और विज्ञान की कहानियां सुनाती है। अभी देखो यहाँ पे दादाजी, दादाजी मतलब हम किसे कहेंगे दादाजी, अगर हमारे पिताजी के पिताजी, उनको हम दादाजी कहते हैं, जैसे हम मराठी में आजोबा कहते हैं। और बुआ जी मतलब हमारी जो पिताजी की बहन होती है उनको हम बुआ जी कहते हैं हिंदी में, और मराठी में आत्या। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। तबस्सुम कहती है मेरे घर में मैं रहती हूँ, मेरे साथ मेरे पिताजी, माताजी और मेरी बुआ जी रहती है, और बुआ जी मुझे क्या करती है, हमें ज्ञान विज्ञान की कहानियां अच्छी तरीके से समझाकर सुनाती है। विहंग कहता है मेरे पिताजी वकील है, मेरे पिताजी पेशे से क्या है, वकील है, और वह न्यायालय में घटने वाली जो भी घटनाएं, न्यायालय के जो भी किस्से है वह हमें बताते हैं। विहंग के पिताजी क्या है, वकील है। तो यह बातें आपको भी बतानी आनी चाहिए हिंदी भाषा में या आपकी मातृभाषा में। यह सभी यह जो आपने माताजी क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, आपकी बड़ी बहन क्या करती है, बड़ा भाई क्या करता है, आपके दादाजी दादी जी क्या करती है, इन सभी के बारे में जानकारी आपको होनी आवश्यक है। इसी पाठ में यही सिखाया है। देखो बाद में अर्नाल्ड कहता है मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, तुम्हारी माताजी क्या करती है। अर्नाल्ड कहता है, जो कि पहला वाला लड़का है, मेरी माताजी जो है यह सरकारी अस्पताल में नर्स है, और तुम्हारी माताजी क्या काम करती है, ऐसा अर्नाल्ड ने पूछा। तो क्षमा कहती है मेरी माताजी सरपंच है, मेरी माताजी क्या है, गांव की सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। क्षमा नाम की लड़की है, यह सभी अपने मित्रों को वह कहती है कि मेरी माताजी सरपंच है, और सभी मित्रों को एक न्योता देती है, एक त्योहार का, उसके घर में जो कार्यक्रम है उसका कार्यक्रम पर आने के लिए सभी को एक न्योता भेजती है। कि वह बोलती है कि कल मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को मनाने के लिए आप सभी लोगों को मेरे घर में आना आवश्यक है, ऐसा क्षमा कहती है। तबस्सुम कहती है हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। तबस्सुम नाम की लड़की क्षमा को कहती है हाँ हाँ हम सभी तो आएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आऊंगी तुम्हें जन्मदिन की तैयारी करने के लिए, मदद करने के लिए मैं सबसे जल्दी तुम्हारे घर आऊंगी, ऐसा ही तबस्सुम नाम की लड़की कहती है। विहंग कहता है हम सब अच्छे आज से मित्र हैं। विहंग नाम का लड़का कहता है कि हम सब आज से अच्छे मित्र बनते। तो देखो ये जो बच्चे हैं, यह बच्चे पहले एक दूसरे को जानते क्या, नहीं जानते। यह बच्चे खेल के मैदान के ऊपर जब मिलते तब आपस में बातचीत करते हुए यह अपना अपना परिचय, स्वयं का परिचय एक दूसरे को करवाते हैं, और यह बच्चे सभी जानकारी आपस में पूछ लेते हैं, और अंत में यह बच्चे क्या कहते हैं कि हम सब एक अच्छे मित्र आज से बने हैं। तो देखो बच्चों, यह पाठ हमारा जो मित्रता पाठ है, इस पाठ यह यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो इस पाठ में हमें दो तरह की चीजें बताने का प्रयास किया। एक तो हमारा जो परिचय हमें देना, मतलब किसी दूसरे ने हमें हमारा नाम या हमारे गांव का नाम, हमारे माताजी पिताजी क्या करते, इनके बारे में जानकारी पूछी, तो आपको यह जानकारी देनी उनको आनी चाहिए। यह एक सीख यहाँ से मिलती है। और दूसरी मित्रता,
हमें अच्छी तरीके से सभी लोगों से रहना है, मतलब सभी लड़के लड़कियों से हमारी मित्रता होनी चाहिए, किसी से भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह दो बातें हमें बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों, यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। इस पाठ के ऊपर के जो प्रश्न उत्तर है अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आएंगे। यह प्रश्न उत्तर आपको क्या करने हैं, हमारे वर्गपाठ की कॉपी में लिखकर उसका फोटो निकालकर पाठशाला के ग्रुप के ऊपर डाल देना है। तो बच्चों, यह पाठ हमारा मित्रता यहाँ पर समाप्त होता है। तो सभी से मेरी एक गुजारिश है, इस कोरोना जो महाभयंकर बीमारी हमारे विश्व में आ चुकी है, इससे बचाव के लिए आप सभी लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।